नमस्कार दोस्तों, लोकल बॉय एरिक की एक नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको गर्व महसूस करवाएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध की हम पूरी कहानी जानेंगे कुछ मिनट की इस वीडियो में और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको हमसे छुपाया गया। साल 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध उन लड़ाइयों का नाम है जो दोनों देशों के बीच अगस्त 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहते हैं क्योंकि सन 1947 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए दूसरी बार भारत पर हमला किया था, पर भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को युद्ध विराम कराने पर मजबूर कर दिया। आज इस युद्ध से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको 5 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। युद्ध से पहले कच्छ के रण का विवाद। 1947 की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे के सिवाय कच्छ के रण की सीमा का विवाद भी साथ साथ चल रहा था। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और यह एक दलदली और बंजर इलाका है। पाकिस्तान इसके एक बड़े हिस्से पर अपना हक मानता था। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने जानबूझकर झड़पें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन हिजट हॉक नाम दिया था। 1 जून 1965 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को रुकवाने का काम किया। अगली कड़ी में शुरू हुआ ऑपरेशन जुपिटर। कच्छ के रण की झड़पों से उत्साहित होकर पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष आयूब खान पर दबाव डाला कि वह कश्मीर पर हमले का आदेश दें। अपने नेताओं के कहने पर आयूब खान ने गुप्त सैनिक अभियान जुपिटर का आदेश दे दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। पाकिस्तान के भारत पर हमला करने के कुछ और कारण भी थे, जैसे कि 1965 से पहले 1962 में भारत चीन से जंग हार चुका था और पाकिस्तान को अमेरिकी गुट में शामिल होने के कारण उससे काफ़ी तरह के आधुनिक हथियार भी मिल चुके थे, जबकि भारत को किसी भी देश का साथ नहीं था। ऑपरेशन जुपिटर के तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25 से 30 हज़ार सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारत के कश्मीर में घुसे ताकि वहां के लोगों को भड़का सके। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला बोला और 28 अगस्त तक भारत पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के 8 किलोमीटर तक घुस चुका था और भारत ने हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जुपिटर फेल हो गया। उधर भारतीय सेना पाकिस्तानी कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सिर पर आ पहुंची थी। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम शुरू किया। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना था, ताकि मुजफ्फराबाद के लिए लड़ रहे भारतीय सैनिकों के रसद और संचारक व्यवस्था को रोक दिया जाए। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का प्रभाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आदेश पाकर भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब से नया मोर्चा खोल दिया ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव कम होने के साथ ही उसका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो चुका था। लाहौर वाले एरिया में पकड़ मजबूत करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर हमला कर दिया, पर इस अभियान में भारत को सफलता नहीं मिल पाई। उधर पाकिस्तान ने अमृतसर पर कब्जा करने के लिहाज से खेमकर्न सेक्टर पर हमला कर दिया। यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तान हार गया। इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ 200 से ज़्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, पर उनमें से 100 से भी ज़्यादा भारत द्वारा नष्ट कर दिए गए, या यूँ कहिए कि भारतीय जवानों के सामने उनके टैंक भी टिक नहीं पाए। असल उत्तर की इस लड़ाई में ही वीर अब्दुल हामिद पाकिस्तान के 3 टैंक तबाह करके शहीद हो गए थे। हम अब्दुल हमीद की इस शहादत को बार बार नमन करते हैं। यूएन द्वारा दोनों देशों का युद्ध रोकने का दबाव भारत पर बढ़ता ही जा रहा था। भारत युद्ध विराम करने के लिए राजी था, पर लड़ाई तब तक नहीं रुकी जब तक कि पाकिस्तान भी इसके लिए राजी न हो गया। अतः दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। 23 सितंबर की सुबह 3 बजे शास्त्री जी ने देशवासियों को युद्ध बंद होने की जानकारी दी। ताशकंद समझौता। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में दोनों देशों का समझौता कराया गया, जिसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की जीती ज़मीन वापस करनी थी। शास्त्री जी ने जीती हुई ज़मीन वापस करने को इनकार कर दिया था।
या यूँ कहिए कि वे इस बात पर सहमत नहीं थे, पर बड़ी शक्तियों के दबाव में उन्हें मजबूरन इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। इस समझौते के कुछ घंटे बाद ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम लाल बहादुर शास्त्री जी के साहस और उनके योजनाबद्ध तरीके से युद्ध को जीतने की कला को बार बार नमन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी युद्ध से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। नंबर 1, ताशकंद समझौता। इस समझौते के तहत फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सीमाएं अपनी अपनी ज़मीन पर वापस चली गई थी। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 720 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 210 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया था। भारत के कब्जे में राजकोट, सियाल और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे और पाकिस्तान के कब्जे में सिंध और छेब के रेतीले और पथरीले इलाके थे। नंबर 2, युद्ध के बाद ही भारतीय सेना में से मुस्लिम रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि युद्ध के दौरान भारत के 2 मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था और लगभग 20,000 मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान के आगे हथियार डाल दिए थे। इनकी इस बेवकूफ़ी के कारण भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। नंबर 3, इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की हवाई सेनाओं ने भी भाग लिया था, जिन्होंने एक दूसरे का बराबर नुकसान किया था। पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए जहाज़ थे और भारत के पास रूस और यूरोपियन देशों से खरीदे हुए जहाज़ों का मिला जुला बेड़ा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।